सिंध का 23 खरब रुपए से ज़ायद का बजट कल पेश किया जाएगा। तालीम के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा सेहत के लिए 275 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की सिफारिश। महकमा बल्दियात के लिए 155 अरब रुपए बजट में मुख्तस करने की तजवीज़। ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम 30 अरब रुपए से ज़ायद के होंगे। महकमा दाखिला और पुलिस के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। पुलिस में नई मुलाजमतें भी शामिल। वज़ीर आला मुराद अली शाह असम्बली में बजट पेश करेंगे। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ भी शामिल। कम से कम उजरत 35,000 मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट में 50,000 से ज़ायद नई भर्तियों का भी ऐलान किया जाएगा। महकमा तालीम में 3,000 से ज़ायद मुलाजमतें भी शामिल। सोलर के जरिए मुफ्त बिजली फराहम करने की तजवीज़। पहले मरहले में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान मुतवक्के। दूसरे मरहले में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया जाएगा। सिंध बजट में रेवेन्यू अखराजात का तखमीना 1,899 अरब रुपए लगाया गया। बरसों से जारी स्कीमों को तरजीह बुनियाद पर मुकम्मल करने की तजवीज़। कम से कम नई स्कीमें शामिल करने की सिफारिश। बजट में तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डाला गया। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के ओहदेदारान फट पड़े। सदर अनवर काशिफ मुमताज और दीगर का कहना था ताजों पर टैक्स की शरह बढ़ाई गई। माशियत को दस्तावेज में लाने के ऐलान पर अमल दरामद होना चाहिए। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम नाकाफी हैं। नए टैक्स दहिंदगान को शामिल करने के लिए मजीद इकदाम की जरूरत है। वफाकी बजट के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी दिन। साल भर के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंडेक्स में 3,410 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 76,208 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 59 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 13 पैसे महंगा 280 रुपए 25 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। फी लीटर पेट्रोल 9 रुपए, 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 4 रुपए, मट्टी का तेल फी लीटर 2 रुपए और लाइट स्पीड डीजल 4 रुपए सस्ता करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। नई कीमतों का ऐलान 15 जून की रात को किया जाएगा। जमात इस्लामी ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद जफर खान कहते हैं बजट में कराची वालों को लॉलीपॉप दिया जाता है। कराची के लिए 500 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया जाए। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। K4 की मद में भी रकम मुख्तस नहीं की गई। शहर के हालात बेहतर न हुए तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। कमिश्नर कराची दूध की कीमतें तय न कर सके। इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। कमिश्नर कराची ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की। सदर मिल्क रिटेलर्स वहीद गद्दी का कहना था कमिश्नर की मसरूफियत की वजह से इजलास मुकम्मल न हो सका। हमें अपने मुनाफे की शरह की फिक्र है। बहुत अच्छी और मुस्बत मीटिंग रही आज। उस पर थोड़ी सी वर्किंग बाकी है। क्या कीमत होती है, डेयरी एंड से शुरू होती है, तो वो क्या करते हैं कमिश्नर साहब, ये आने वाला वक्त बताएगा। सिंध सेक्रेटरीट के अंदर सरकारी नकारा गाड़ियों का एक और अनोखा कब्रिस्तान दरियाफ्त। सिटी 21 बैरक नंबर 11 में सरकारी नकारा गाड़ियों का कबाड़ खाना मंजर आम पर ले आया। सिंध के अफसरशाही या हुकूमत वक्त गाड़ियों की नीलामी की प्लानिंग करने में नाकाम। गाड़ियों की नीलामी के लिए ऑक्शन पॉलिसी न बन सकी। गाड़ियों के तमाम कीमती पुर्जे भी चोरी होने का इंकशाफ। बड़ी तादाद में गाड़ियों की सरकारी नंबर प्लेट्स भी गुम। हेड कांस्टेबल का एहसन इकदाम। 16 लाख रुपए रिश्वत की ऑफर ठुकरा दी। चालिया स्मगलिंग में मुलविस ट्रक मालिक ने रिश्वत की पेशकश की थी। हेड कांस्टेबल अयाज अली ने रिश्वत वसूल करने की बजाय मुकदमा दर्ज किया। ट्रक का मालिक रिश्वत की रकम की वापसी के लिए अदालत पहुंच गया। सेशन जज ने ताजिर की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीरी फैसले में हेड कांस्टेबल की तारीखों के पुल बांध दिए। हेड कांस्टेबल अयाज अली का कहना था 16 लाख नकद 14 लाख बाद में देने की ऑफर की गई। फौरी तौर पर इंचार्ज चेक पोस्ट को आगाह किया। उन्होंने पेशकश की कि भाई आप ये 16 लाख रुपए ले लें, ठीक है, और हमारी गाड़ी जाने दें। तो इस बात की इतला मैंने अपने अफसरान बाला को दी
तो उन्होंने कहा कि जो रिश्वत देने वाला शख्स है आप उसे भी गिरफ़्तार करें, जो स्मगलिंग में दूसरे अशख़ास मुलव्वस हैं आप उनको भी फौरी तौर पर गिरफ़्तार करें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से इंसदाद मनीशात के आलमी इदारे के वफ़द की मुलाकात, मनीशात की स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने वफ़द को एक्साइज एंड नारकोटिक्स महकमे के इक़दाम से आगाह किया। वफ़द ने हुकूमत सिंध की काविशों की तारीफ की। शर्जील इनाम मेमन से चीनी काउंसिल जनरल की भी मुलाकात। सूबाई वजीर की सिंध में सरमायाकारी की दावत, चीनी काउंसिल जनरल ने मास ट्रांजिट मंसूबे को खूब सराहा। दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का केस, सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 14 जून को होगी। अदालत ने FIA और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। केंजर झील पर पाकिस्तान का पहला 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, गो एनर्जी और सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के दरमियान मुआहिदा। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह बोले, फ्लोटिंग सोलर मुआहिदे से बड़ा फायदा होगा। पानी पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेगा तो पानी ज़ाया नहीं होगा। बजट में 5 अरब का मंसूबा भी शामिल होगा। अवाम दोस्त बजट पेश करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम के इलेक्ट्रिक के मुतासरीन की दाद रसी का फैसला। 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी सरबराह मुकर्रर। महकमा तवानाई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा बल्दियात का करप्शन से निजात का अहद। बल्दियात सेक्रेटेरिएट में रिश्वतखोरी के खिलाफ बैनर्स लग गए। सार्फिन को रिश्वत न देने की हिदायत। रिश्वत तलब करने पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कोर्ट को शिकायत करने की हिदायत। मछली के शिकार पर 20 जून तक पाबंदी हटा दी गई। वज़ीर आला सिंध ने शिकार पर पाबंदी आयद कर रखी थी। 1 जून से 20 जून तक पाबंदी खत्म की गई। महकमा माहीगीरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सबसे बड़े शहर में सबसे बड़ी मंडी की रौनक के अरूज पर नॉर्दर्न बाईपास पर मंडी में शहरियों का अनोखे अंदाज से इस्तकबाल। मंडी आने वाले शहरियों को गोल्डन और सिल्वर मैन का वेलकम। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का खरीदारों को सलाम। सरापा सोने और चांदी में ढले गोल्डन और सिल्वर मैन मरकज़ नगाह बन गए। मंडी में ऊँटों का पॉलर तवज्जो का मरकज़ बन गया। मुख्तलिफ नकुशो नगार, हेयर कटिंग और जेवरात से लेस सराई जहाज देकर खूब हैरान हुए। वज़नी गाय और बैलों की धूम, बड़े और भारी जानवरों की कीमतें भी भारी। FB एरिया ब्लॉक 19 से मवेशी मंडी खत्म की जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत का प्लेग्राउंड में मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त देने पर इंतजामिया पर इजहार बरहमी। डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। KMC की मुशावरत से अफगान ग्राउंड में मंडी लगाने की इजाज़त दी थी। इलाका मकीनों ने भी ईद की नमाज अदा करने की दरख्वास्त दे रखी है। अदालत ने ठेकेदार को 7 दिन में ऑक्शन के पैसे वापस करने की हिदायत कर दी। सिंध में ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान। 17 से 19 जून तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही परदेशियों की वापसी में भी तेजी। रेलवे स्टेशन पर रश। रेलवे हुकाम के मुताबिक तमाम ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी। ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। बसों के किरायों में 500 से 800 रुपए तक का इजाफा। कराची से हैदराबाद का किराया 300 से 600 रुपए कर दिया गया। कराची के सक्खर का किराया 1700 के बजाय 2500 रुपए वसूल किया जाने लगा। कराची से रावलपिंडी का किराया 6200 रुपए हो गया। मुसाफिर किराए सुनकर चकरा गए। पाकिस्तान फुटबॉल लीग के इनेकाद में KMC भरपूर तावन करेगी। मेयर कराची का ऐलान। फुटबॉल लीग के चेयरमैन फरहान जुनेजो से मुलाकात में कहा, खेलों की सरगर्मियों से शहर की रौनकों में इजाफा होता है। लियारी फुटबॉल के खिलाड़ियों का गढ़ है। किकरी ग्राउंड में आलमी सतह का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। उम्मीद है पाकिस्तान फुटबॉल लीग के इनेकाद से आलमी सतह पर अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे। एडिशनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन कॉलेजेस कराची का इंटर इम्तिहानी सेंटर का दौरा। कामरान अकरम शेख ने PCCHS एजुकेशन फाउंडेशन, गवर्नमेंट डिग्री साइंस और DJ साइंस कॉलेज में इंतजाम का जायजा लिया। कहा, डायरेक्टर कॉलेज मुस्तफ़ा कमाल की हिदायत पर मुख्तलिफ कॉलेजेस के रोजाना दौरे कर रहे हैं। नकल माफिया के गिरद घेरा तंग किया जा रहा है।